हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाई-फाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग अपना मेंसुरेशन सीखने वाले हैं, जिसमें त्रिभुज, आयत, वर्ग, वृत्त, इसके रिलेटेड जो आपके क्वेश्चन बुक में हैं, जो पिछले साल क्वेश्चन आए हैं, उन सारे क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। मेंसुरेशन की ये पहली क्लास होगी, तो आपको अच्छे से इसको देखना है, अंत तक सारी चीज़ें मैं आपको डिस्कस कराऊंगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर त्रिभुज के बारे में बताऊंगा, ठीक है ना। तो त्रिभुज आप सीखो सबसे पहले कि यहाँ पर त्रिभुज की क्या क्या विशेषता हो सकती है। देखो, त्रिभुज जैसा कि नाम वैसा आपको पता होगा कि त्रिभुज तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं, और त्रिभुज कोई ना कोई आपका एरिया घेरेगी। अगर त्रिभुज की शेप में कोई चीज़ है तो वो कहीं पर रखोगे तो वो एरिया यानी कि वो आयत क्षेत्रफल घेरेगी। इतना बात आपको समझना है, ठीक है ना। अब त्रिभुज की कंडीशन क्या क्या होती हैं, पहली तो बात वो समझो। त्रिभुज में आपको तीन शीर्ष मिलते हैं, ठीक है ना। ये नॉर्मल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं? तीन शीर्ष होते हैं, और तीन ही भुजाएं होती हैं। भाई जितना कुछ होगा वो सब तीन तीन ही होगा, तीन शीर्ष तीन भुजा। और अगर आप माध्यिका की बात करोगे वो भी तीन हो जाएंगी, अगर आप एंगल बाई सेक्टर की बात करो वो भी तीन हो जाएंगे, और तीन ही क्या होते हैं? कोण होते हैं। इस बात को आपको याद रखना है, ये नॉर्मल सी बात है, सबको पता होगी। लेकिन अब यहाँ पर चीज़ें सीखो। जैसे अगर मैं यहाँ पर एक आपके सामने त्रिभुज बना देता हूँ, अभी मैंने बताया नहीं ये कौन सा त्रिभुज है, बट मैंने एक त्रिभुज बना दिया जिसका नाम रख दिया PQR। ये PQR त्रिभुज एक मैंने बना दिया। तो इसमें जो आप P, Q और R देख रहे हो ना, यही हो जाते हैं त्रिभुज के शीर्ष। यानी PQR क्या है? त्रिभुज के शीर्ष हैं। अगर साइड की बात करेगा तो एक तो PR, एक RQ और एक PQ, ये तीन क्या हैं? साइड हैं। तीन एंगल की बात करोगे तो ये एंगल एक P हो गया, ये एंगल एक R हो गया, ये एंगल एक क्या हो गया? Q हो गया। अब यहाँ से एक चीज़ समझो, अगर आप तीनों एंगल का सम करोगे, यानी एंगल P प्लस एंगल Q प्लस का एंगल R, अगर इन तीनों का सम करोगे तो ऑलवेज 180 डिग्री आएगा। वो मैटर नहीं करता है कि त्रिभुज समबाहु है, समद्विबाहु है, विषम बाहु है, डजंट मैटर। त्रिभुज का जो तीनों कोणों का सम होगा वो 180 अंश ही होगा। इस बात को आप विशेष रूप से याद रखोगे, ठीक है ना। इतनी बात आपको क्लियर है। अब आप टाइप देखो, त्रिभुज के कौन कौन से टाइप बनते हैं। तो जो सबसे पहला त्रिभुज का टाइप आता है मेरे मित्र, उसको बोलते हैं हम विषम बाहु त्रिभुज। सबसे पहला टाइप आता है विषम बाहु त्रिभुज। वैसे मैं अभी आपको किस हिसाब से पढ़ा रहा हूँ? भुजाओं के हिसाब से। एंगल के हिसाब से भी तीन प्रकार के होते हैं, अधिक कोण, सम कोण और एक आ जाता है न्यून कोण। तो विषम बाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है? विषम का मतलब क्या होता है कि बराबर ना होना। विषम का मतलब बराबर ना होना, और बाहु का मतलब आप क्या देखोगे? भुजाएं। मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा बराबर नहीं होती है, उसी को हम विषम बाहु त्रिभुज बोलते हैं। यानी कि PQ इसके बराबर कभी नहीं हो सकती, RQ इसके बराबर, यानी कोई भी भुजा बराबर नहीं होगी, वो सब अलग अलग माप की होंगी, तीनों की तीनों भुजाएं। तो यहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ें याद रखनी है उस बात को आप देखो। अगर सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा कि विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो क्षेत्रफल आपको याद रखना है अंडर रूट के अंदर क्या होता है? S, उसके बाद S माइनस A और S माइनस के B आ जाता है, फिर आ जाता है आपका S माइनस के C। यहाँ पर आप समझो S क्या है, ABC क्या है। तो जो ABC होती है ना, ये ABC ये त्रिभुज की क्या है? भुजाएं हैं। ये त्रिभुज की भुजाएं हैं। अगर मैं कोई एक त्रिभुज बना दूं आपके सामने, सपोज दैट ये हमने एक त्रिभुज बना दिया, तो मैंने इसका नाम दिया है A, B और C। तो इस वर्टेक्स के सामने भुजा A, इस वर्टेक्स के सामने भुजा B, इस वर्टेक्स के सामने भुजा C। तो यहाँ पर तीन भुजा हो गई, A, B और C। तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, तो ABC त्रिभुज की भुजाएं हो गई। जो ये S है ना, S इसको अपन बोलते हैं अर्ध परिमाप। ये होता है अर्ध परिमाप, ठीक है ना। और त्रिभुज का अर्ध परिमाप क्या होता है? S बराबर
तीनों भुजाओं का योग और बटे क्या कर देते हैं आधा। अगर तीनों भुजाओं का योग कर देंगे तो परिमाप मिल जाएगा, लेकिन अगर अर्ध परिमाप की ज़रूरत होगी तो हम a प्लस बी प्लस सी तीनों भुजाओं को सम करेंगे और आधा कर देंगे, त्रिभुज का अर्ध परिमाप पता चल जाएगा। लेकिन अगर आपसे परिमाप पूछे पेरीमीटर, जिसको हम बोलते हैं परिमाप, तो परिमाप आपको याद रखना है वो होता है तीनों भुजाओं का योग, यानी a प्लस बी प्लस सी तीनों भुजाओं का योग। अब एक मैं आपको लॉजिक बताता हूँ। त्रिभुज कैसा भी हो, त्रिभुज कैसा भी हो, चाहे समबाहु हो, चाहे विषमबाहु हो, चाहे आपका समकोण त्रिभुज हो, एरिया का फार्मूला सब में अप्लाई हो जाता है। किसी भी एरिया के फार्मूले से आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हो। उसके लिए आपको जो जो चीज़ों की आवश्यकता है, नीड है, उन चीज़ों को आप पता लगाओगे इन सारी चीज़ों से, ठीक है ना। ये बात आप समझिए। अगर मैं एक एग्जांपल से आपको समझाऊं तो एग्जांपल आप देखो, क्या आप इसको लगा सकते हो, ज़रा उस बात को समझो। हमने माना कि एक कोई आपके सामने ये त्रिभुज मैंने बना दिया, इसकी मैंने एक नाम दे दिया ए बी और सी। मैंने कहा ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। अब इसका हमें एरिया बताओ। जब इसका आपसे एरिया पूछा जाएगा तो आप ये फार्मूला लगा सकते हो। ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है क्योंकि ये ट्रिपलेट है, बट मैंने आपको अप्लाई करना सिखा रहा हूँ कि अप्लाई आप कैसे करोगे, तो उस बात को समझो। सबसे पहले आपको एस की ज़रूरत पड़ेगी, तो इन तीनों का योग 5 + 4 + 3 यानी 5 × 4 = 9, 3 = 12 बटे 2 करोगे तो 6, यानी एस की वैल्यू कितनी आ गई, तो 6 आ गई। रख दो फार्मूले में। अब जब आप इसको फार्मूले में रखोगे तो ये हो जाएगा 6 माइनस कोई एक भुजा रख लो, मैंने 3 रख लिया, फिर आप रखोगे 6 माइनस के 4, फिर आप रखोगे 6 माइनस के 5। जब इतना आपने कर लिया, सॉल्व करना है भाई। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6 × 6 में से 3 जाएगा 6, 6 में से 4 जाएगा तो 2, 6 में से 5 जाएगा तो 1, 6 × 18 = 36, यानी रूट के अंदर कितना आ जाएगा 36, और 36 का मतलब क्या होता है 6 भाई, √6 और 6 का मतलब 36, ये आ जाएगा 36। जो भी यूनिट होगी वो यूनिट आपके स्क्वायर में हो जाएगी। मान लिया मैंने ये मीटर में था, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, तो ये आ गया मीटर स्क्वायर। अगर सेंटीमीटर होता तो सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर डेसीमीटर होता तो डेसीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका पहले टाइप का त्रिभुज बनता है जिसको हम बोलते हैं विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है, क्लियर हो गया। ये एग्जाम्पल, जस्ट मैं एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ ताकि आप चीज़ों को समझ सको। बाकी इस पर क्वेश्चन मैं काफ़ी कराऊंगा और इतने तगड़े तगड़े क्वेश्चन कराऊंगा कि आप भी कहोगे हाँ सर बस इनफ है इतना। बस आप एक बार कंसेप्ट आप सीख जाओ, बाकी फिर मैथ में कुछ और सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक बात ना। चलिए अब दूसरा मैं आपको बताता हूँ, वो होता है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज की आप जानकारी ले लीजिए। दूसरा टाइप आपका क्या बनता है, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसको हम बोलते हैं समकोण त्रिभुज। ये समकोण त्रिभुज में क्या होता है तो इस बात को समझिए। इसमें एक कोण, इसमें जो एक एंगल होगा वो कितने डिग्री का होगा, वो 90 डिग्री का होता है एक एंगल। एक कोण समकोण होता है। जैसे मैंने एक आपके सामने ये आपका बना दिया त्रिभुज, ये मैंने आपका एक क्या बना दिया भाई, त्रिभुज बना दिया, ठीक है ना। ये एक त्रिभुज है। तो अगर मैं इसका नाम दूं, मैंने कहा ये है M, ये है N और ये है O। MNO मैंने इस त्रिभुज को नाम दे दिया। तो ये जो आपका एंगल है ना मेरे दोस्त, ये एंगल जो है एंगल N, ये है 90 डिग्री। 90 डिग्री के ठीक सामने, 90 डिग्री के ठीक सामने जो भुजा होगी वो हमेशा क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी। और इसमें से एक आधार होगा, एक लंब होगा। अगर मैं बात करूं तो ये हमारा आधार बन जाएगा, ये हमारा क्या बन जाएगा, लंब बन जाएगा। अब कुछ लोगों को डाउट रहता है कि अगर यही फिगर हमारा ऐसे बन जाएगा तो क्या हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं इसका नाम PQR दे देता हूं तो आपका ये एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा। हमेशा 90 डिग्री के सामने जो भुजा होगी वही भुजा आपकी कर्ण होगी, इस बात को याद रखना। 90 अंश के सामने जो भुजा वही भुजा कर्ण होगी। ये आपका आधार हो गया और ये आपका क्या हो गया, लंब हो गया। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। यहाँ पर एक लगती है पाइथागोरस परिमेय।
पैथागोरस परिमेय जो सभी को पता होगी, 6 से हम लोग पढ़ते हैं। पैथागोरस परिमेय क्या होती है कि कर्ण का स्क्वायर ये किसके बराबर होता है, तो ये होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्योंकि हमें यहाँ पर साइड भी निकालनी पड़ती हैं, ठीक है ना। और जो समकोण त्रिभुज का एरिया होता है, जो क्षेत्रफल होता है, वो होता है 1/2 इंटू आधार और गुणे क्या हो जाता है भैया, ऊंचाई हो जाता है। यही हो जाता है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। आप उससे भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप उससे भी निकाल सकते हो √s s माइनस a से भी, ठीक है ना, इससे भी निकाल सकते हो। बट आपको फार्मूला एग्जैक्ट याद होना चाहिए। अगर समकोण त्रिभुज है तो हम एरिया बराबर यही फार्मूला लगाएंगे, परिमाप हमारा वही रहेगा a + b + c, ठीक है ना। चलो अब एक एग्जांपल में देख देता हूँ इसी टाइम आपको, ताकि समझ में आ जाए। हमने कहा एक समकोण त्रिभुज है जिसका नाम है a, b और c, ठीक है ना। ये आपका एक मैंने एंगल दे दिया, ये मैंने आपका एंगल दे दिया। हमने कहा कि ये 41 है, ये 40 है, ये 41 हो गया, 41 ये 40 हो गया। तो आपको बताना है इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, ये आपको बताना है। आप कैसे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल तो ये होता ना 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो भैया ये देखो यहाँ पर ये भुजा क्या है, ये भुजा आपकी है 90 डिग्री के ठीक सामने कर्ण। क्या आपको आधार पता है? नहीं। अगर आधार नहीं पता है तो आप कैसे एरिया बता सकते हो? तो हम आधार पता करने के लिए क्या लगाएंगे, पैथागोरस परिमेय लगाएंगे। अगर मैं पैथागोरस परिमेय लगाऊं तो आप देखो ये कर्ण है, तो ये कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा, ये कर्ण का स्क्वायर बराबर किसके, लंब, लंब कितना है 40, ये 40 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस प्लस आधार स्क्वायर हम यहाँ से निकाल सकते हैं। आप अच्छे तरीके से वाकिफ हो। 41 का स्क्वायर कितना होता है, 1681 होता है। 40 का स्क्वायर 1600 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, बराबर ये क्या बन गया, ये बच गया आधार का स्क्वायर। अगर 1681 से 16 जाएगा तो ये बच जाएगा 81, स्क्वायर हटाते हैं तो रूट लगाते हैं, ये आधार बराबर कितना आ गया, √81, और √81 का मतलब क्या होता है 9, यानी आधार कितना आ गया आपका 9 आ गया। अब आपको आधार पता है, आपको लंब पता है, यही ऊंचाई यही लंब होती है। आप एरिया इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। एरिया क्या हो जाएगा 1/2, आधार कितना आया है 9, यानी ये साइड आपने कितना निकाला है 9, तो ये हो गया 9। ऊंचाई कितनी है, तो ऊंचाई देखो 40 है, ये 40 हो गया। आंसर लगा दो, 2 से काटोगे 2 दूरियम 0, 20 बार में 9 दूने 18, 180। अब यूनिट कोई भी रही होगी, सेंटीमीटर होती तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर होता तो मीटर स्क्वायर। मैं केवल आपको एग्जांपल लेकर समझा रहा हूं ताकि साथ ही आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। फिर मैं अभी क्वेश्चन आपको कराऊंगा, तब आपको यूनिट मिलेंगे क्वेश्चन में, यूनिट जो भी दी रही होंगी यूनिट आपको वो लगाना पड़ेगा। तो ये बेसिकली क्या हो गया, आपका समकोण त्रिभुज का हो गया, ठीक है ना। ये बात आपकी समझ में आ गई है, कोई दिक्कत नहीं, इतनी चीज़ आप समझ के हो ना, ठीक। अब देखो, अब मैं थोड़ा सा यहाँ आगे पहुँचता हूँ और अब मैं आपको समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में जानकारी देता हूँ, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वहाँ से क्या होता है मेरे दोस्त कि फार्मूला याद करोगे तो बहुत बड़ा फार्मूला है, वो याद नहीं करना रहता है, क्योंकि हमको अगर ये 2 फार्मूले याद हैं, हमको इन 2 ट्रायंगल की थ्योरी पता है, प्रॉपर्टी पता है, तो हम उस ट्रायंगल का हर एक चीज़ आपको बता सकते हैं। तो बस बोर्ड पे 5 मिनट के लिए बोर्ड पे देखो, जीवन भर आपको त्रिभुज याद हो जाएगा। देखो अब मैं बात करूंगा समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में, समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में आपको बताऊंगा। भाई समद्विबाहु का मतलब, सम मतलब क्या हो गया, बराबर हो गया, द्वि का मतलब क्या हो गया 2, और बाहु का मतलब क्या हो गया, भुजा। यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजा क्या हो, बराबर हो, वही समद्विबाहु त्रिभुज होता है, ठीक है। ये परिभाषा से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें जो लेना देना है वो अब हमें सीखना है। अगर मैं एक समद्विबाहु त्रिभुज बना दूं, समझो यहाँ पर, अगर मैं एक समद्विबाहु त्रिभुज बना दूं, नाम दे दूं इसका A, B और C, मैंने इसका क्या दे दिया, नाम दे दिया, ठीक है ना।
देखो अगर मैं कह दूं कि ये ए है, ये ए है, ये बी है, तो ये हमारा एक समद्विबाहु त्रिभुज बना, क्योंकि ये साइड इस साइड के बराबर है, दो साइडें आपस में इक्वल हैं, तो आपको समद्विबाहु त्रिभुज मैंने दे दिया। हमने कहा सर एरिया बताओ क्या होगा एरिया, तो आप यहाँ से चीज़ें खेल सकते हो, बस आपको चीज़ें समझने की देरी है। आप एरिया यही लगा सकते हो, एरिया आप वही लगा सकते हो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यानी 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, इसी से आप इसका एरिया निकाल सकते हो। अगर आप फार्मूला इसका बुकों में देखोगे, काफ़ी लंबा चौड़ा फार्मूला है, √4b² प्लस करके कुछ ऐसा फार्मूला दिया है, बट न मैंने कभी आज तक इसका फार्मूला याद किया है, न मैं याद करने की बताता हूँ आपको। आप समझो, आपको कुछ नहीं करना है, आप जो ये दो भुजाएं जहाँ पर मिली हैं, बराबर वाली दो भुजाएं जहाँ पर मिली हैं ना, वहाँ से आप एक परपेंडिकुलर डालो, एक आप लंब डाल दोगे। जब आप एक लंब डाल दोगे तो ये जो BC भुजा है ना, इसको दो बराबर भागों में विभाजित करेगा। भाई ये पूरी भुजा हमारी B थी, ये पूरी भुजा हमारी कितनी थी, B थी। अब हमने लंब डाल दिया तो ये B को दो बराबर भागों में बांटेगा, यानी B/2 हमारा ये हो जाएगा। ठीक है सर, इतनी बात क्लियर। ये आपका 90 डिग्री का एंगल बना दिया, इधर भी और इधर भी 90 डिग्री का एंगल बना दिया। अब हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ से कोई भी साइड अगर हमें पता करना है तो हम पता कर सकते हैं। कैसे, तो आप यहाँ से राइट एंगल ट्रायंगल लगाओ। अगर मैं इतने को ढक लेता हूँ, एक पार्ट को अगर मैं ढक लूँ, अगर भाई मैं एक पार्ट इसमें से अगर मैं एक पार्ट को निकालूँ, इधर देखो एक पार्ट को निकालूँ, तो ये हमारी साइड क्या बनेगी, ये साइड हमारी A बनेगी, ये साइड हमारी B/2 बनेगी। और अगर मैं इस साइड की क्या निकाल दूँ, दूरी, इस साइड की दूरी क्यों निकालेंगे, क्योंकि हमें हाइट की ज़रूरत है, और हाइट ही तो हमारी ये है। मैंने अभी बताया जो लंब है वही हाइट है, तो ये मैंने लंब ही तो डाला, यही हाइट हो जाएगी। तो मैं इसको कैसे निकालूंगा, आप चीज़ों को समझो। ये हमारा एक समकोण है, समकोण सामने की भुजा क्या हो गई, समकोण सामने की भुजा क्या हो गई बताओ, कर्ण हो गई। तो कर्ण मतलब A का स्क्वायर बराबर ये आ जाएगा B/2 का स्क्वायर। भाई कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, प्लस अगर मैं मान लूँ ये जो h है, ये मैंने h मान लिया, इसको ये हाइट h रही होगी, तो ये प्लस क्या हो जाएगा, प्लस h² हो जाएगा। चीज़ों को समझो, अगर मैं h² बराबर यहाँ से h बराबर वैल्यू निकालूँ तो h बराबर क्या आएगा, अंडर रूट के अंदर आ जाएगा a², और फिर ये माइनस में आ जाएगा क्या, B/2 का स्क्वायर। और इजीली हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, हाइट। जब यहाँ से मैं हाइट निकाल लूँगा तो हमें पता चल जाएगा कि एरिया क्या है। जो भी एरिया होगा, बेस हमको ये पूरा रखना पड़ेगा, ये नहीं कि ये वाला बेस रखेंगे, नहीं, गलत बात। हमें बेस ये पूरा रखना पड़ेगा। अब ये चीज़ आप बेहतर तरीके से कब समझ सकते हो, जब मैं अभी आपको एग्जाम्पल देने वाला हूँ। बोर्ड पे देखना, मैं एक आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये हमने एक यहाँ पर क्या बना दिया, समद्विबाहु त्रिभुज बना दिया। ठीक है सर, समद्विबाहु त्रिभुज बना दिया। अगर मैं कहता हूँ, समझो जरा इधर, अगर मैं यहाँ पर कहता हूँ कि ये भुजा आपकी, ठीक है ना, ये पूरी भुजा मैंने कहा कि 6 सेंटीमीटर है, ये पूरी भुजा मैंने कहा 6 सेंटीमीटर है, ये भुजा हो गई 5 सेंटीमीटर, ये भुजा हो गई 5 सेंटीमीटर। आप हमको इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल कर बताओ, आप हमको इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल कर बताओ, कैसे निकाल सकते हो। अब आप चीज़ों को समझिए, आपको रटना नहीं है, बस बोर्ड पे देखो। यहाँ से मैंने एक लंब डाला, मैंने यहाँ से एक लंब डाल दिया। अब जब लंब डालेंगे तो ये पूरी साइड हमारी कितनी थी, 6 सेंटीमीटर थी ना, ये पूरी साइड हमारी 6 थी। जब लंब डाला तो दो बराबर भागों में बांट देगा, मतलब ये 3 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, यानी 3 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर कट गया। अब अगर मैं इसका एक पार्ट निकाल दूँ, अगर मैं इसका एक पार्ट निकाल कर हल करूँ, हाइट अगर मैं ज्ञात करूँ, क्योंकि ये हमारी तो हाइट हो गई, अगर मैं हाइट ज्ञात करूँ तो ये
हो जाएगा भैया 5, ये है 3। तो अभी मैंने आपको बताया था अगर आप इसको सॉल्व करोगे 25 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर देखो 25 का स्क्वायर -3 9, 9 माइनस 25 माइनस 9 16, और 16 का रूट 4, यानी ये कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। आपको हाइट पता चल गई कि हाइट कितनी आ गई 4 आ गई, निकाल लिया ना। फार्मूला वही राइट एंगल ट्रायंगल का लगा दो, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो आप यहाँ पर देखो 1/2। अब बेस क्या रखोगे, बेस आपको 3 नहीं रखना है, बेस जो आपको पहले से गिवन है कितना दिया था 6, इस बेस को रखोगे। हाइट कितनी है 4, तो इस हाइट को रखोगे 4। अब 2 से काटोगे कितनी बार, 2 दूना 4, और ये कितना आ जाएगा 6 दूनी 12 सेंटीमीटर। ये इसका एरिया आ गया, वो भी स्क्वायर में 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि 2 दूनी 4, ये आ गया 12 सेंटीमीटर क्वेश्चन का सही जवाब। क्या आपकी बात समझ में आई है, बोलो क्या ये बात समझ में आपको आई है? बहुत बेसिक सी बात है जो आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है ना। इतना समझ के हो। अब देखो, अब हम पहुँचेंगे अपने आयत पे और उसकी भी भावनाओं को सीखेंगे। बस आपको ये सारी चीज़ें नोट डाउन कर लेनी है, क्योंकि ये एक क्वेश्चन जब करोगे तो ये क्वेश्चन में आपके काम आएंगी, ठीक है ना मेरे दोस्त। अब मैं आपको रेक्टेंगल के बारे में बताता हूँ। त्रिभुज में बस इतना ही आपको बेसिक जानकारी चाहिए थी। अब मैं आपको क्या बताऊँगा, आयत। आयत जिसको हम क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल बोलते हैं। आयत में क्या होता है, तो देखो आयत में मैं आपको बना के बताता हूँ। ये हमारा एक क्या हो गया, आयत हो गया। ये हमारा एक आयत है। अगर मैं इसका नामकरण करूं तो ये हो गया A B C और D, ये आयत हो गया, ठीक है ना। इसमें आपको देखो यहाँ पर 4 एंगल हैं, एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, एक एंगल ये है। इन चारों एंगलों का जो मान होता है वो 90 अंश होता है। यानी मैं कह दूं कि एंगल A ये बराबर होता एंगल B के, ये बराबर एंगल C के, ये बराबर एंगल D के। यानी चारों एंगल बराबर होते हैं, और ये कितने अंश के होते हैं, 90 अंश के बराबर होते हैं। यानी वी कैन से दैट कि एंगल A प्लस एंगल B एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360 डिग्री। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप इसको नहीं याद रखोगे तो आप गलत कर सकते हो कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360 डिग्री। इस एंगल को इस चारों को ऐड करेंगे तो हमें 360 अंश पता चलता है। पिछले साल क्वेश्चन आया था, 3 एंगल दे दिया था, चौथा एंगल आपसे पूछा था। आपको ये पता होता तो आप इजीली उसको कर पाते। अब इसके बारे में सीखो। सबसे पहले हम देखेंगे क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल ये तो सभी को पता है, L इंटू बी होता है। ये L हो गया और ये आपकी B हो गई, ठीक है। अब मैं पेरीमीटर की बात करता हूँ कि सर परिमाप क्या होता है, तो आप परिमाप से भी वाकिफ हो, 2L प्लस में B हो गया, ठीक है ना। विकर्ण होते हैं, इसमें कौन कौन से विकर्ण होते हैं मैं अभी आपको बताता हूँ। विकर्ण होता है अंडर रूट के अंदर क्या हो जाएगा विकर्ण, भाई अंडर रूट। अगर आप इसमें देखो ये आगे मिला दोगे यहाँ से और ये मिला दोगे यहाँ से, तो ये 2 विकर्ण बन जाएंगे। तो जो विकर्ण होगा अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, अंडर रूट L स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर, ये विकर्ण है। बस इतनी चीज़ आपको क्या रखनी है, याद रखनी है, ठीक है ना। इतनी चीज़। अब एक फार्मूला यहाँ पर और भी लिख सकते हो जो कि बहुत ज़रूरी है। 4 दीवारी का क्षेत्रफल यहीं से बनता है। 4 दीवारी का क्षेत्रफल जो कि यहीं से बनता है। जो 4 दीवारी का क्षेत्रफल होगा ना, आयत का परिमाप आपको याद है 2L प्लस के B। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, 4 दीवारी में हाइट हो जाएगी, तो हाइट से आप यहाँ पर इंटू करा दोगे, बस 2L प्लस B इंटू हाइट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 दीवारी का क्षेत्रफल। एक क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन ऐसे लिख दिया, ठीक है ना। ये मैंने इसका नाम रखा A B और C D, ये मैंने एक नाम रखा। हमने कहा कि जो इसका क्षेत्रफल दिया गया है, क्षेत्रफल वो दिया है 216 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। लंबाई और चौड़ाई का रेशियो दिया है 3:2, 3:2 लंबाई चौड़ाई का अनुपात दिया है। आपसे पूछे हैं एक्चुअल लेंथ क्या है, एक्चुअल ब्रेथ, मतलब कि जो ओरिजिनल लंबाई और चौड़ाई क्या है वो आपको बताना है, वही आपसे पूछे है। बताओ भाई कौन बता सकता है इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को कौन बता सकता है। देखो चीज़ें समझो,
जब भी आपको अनुपात में चीज़ें दी जाएंगी, जब भी आपको अनुपात में चीज़ें दी जाएंगी, आप हमेशा उसमें एक चर राशि लगा लेना। जब आप इसमें चर राशि लगाओगे तो लेंथ आपकी कितनी बन जाएगी, हमने कहा लेंथ 3x है और ब्रेथ कितना है, मैंने कहा 2x है। अब जब इतना पता चल गया तो एरिया क्या निकालोगे, एरिया होता है L इंटू बी। एरिया आपको कितना दिया है, 216 मीटर स्क्वायर, हमने रख दिया 216। लंबाई हमारी है 3x, चौड़ाई हमारी कितनी है 2x है। अब देखो यहाँ से निकालेंगे, 3 दूनी 6, x और x जब आपके चर राशि सेम होती हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तो पावरें जुड़ जाती हैं, यानी हो जाएगा 6x स्क्वायर और इधर आ जाएगा 216। 6 से काट देंगे, कितनी बार आएगा, 36 बार, यानी x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, 36। स्क्वायर अगर मैं हटाऊंगा तो इधर रूट सटाऊंगा, अंडर रूट 36 का मतलब 6 सेंटीमीटर, यानी जो x की वैल्यू हमें पता चल गई कितनी है, 6 सेंटीमीटर। अब आप इसकी लंबाई चौड़ाई बता सकते हो, भाई लंबाई हमारी कितनी थी 3x और चौड़ाई हमारी कितनी थी 2x, तो इसमें x का मान रखेंगे 3 इंटू कितना 6, तो ये आ जाएगा 6 तियाँ 18 सेंटीमीटर। चौड़ाई भी रखेंगे तो 2 इंटू 6 यानी कितना आ जाएगा, 2 छंग 12 सेंटीमीटर। ये आ जाएंगे क्वेश्चन के सही जवाब। अगर परिमाप भी पूछता तो भी बता देते, 60 आ जाता भाई, 18 12 30, 30 दूना 60, पेरीमीटर भी 60 आ जाता। अगर आपसे विकर्ण पूछता तो भी बता देते, 18 12 इसका वर्ग करके वर्गमूल निकाल देते तो भी हमारा विकर्ण पता चल जाता। तो बस आपको ये समझना है, इनके कंसेप्ट पे काम करना है, ठीक है ना, ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक बात ना, इतनी बात क्लियर है, नोट कर सकते हो। थोड़ा सा आगे को प्रस्थान करेंगे, इसको आप लोग नोट कर सकते हो, फिर हम लोग आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे और आगे चीज़ों को सीखेंगे। ठीक बात ना। चलो अब वर्ग पे आते हैं। अब हम वर्ग पे आते हैं, वर्ग की जानकारी आपको देते हैं कि वर्ग क्या होता है, उसके ऊपर फिर हम जब सब सीख लेंगे तो फिर हम लास्ट में क्वेश्चनों को करेंगे। ठीक है ना, आज की क्लास नहीं, कल की क्लास में, क्योंकि भाई बेसिक पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ जाऊँगा तो उससे आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा, बस आप इतना समझ लीजिए। देखो अब वर्ग की बात करते हैं, स्क्वायर की बात करते हैं। स्क्वायर इज जस्ट लाइक अ रेक्टेंगल। स्क्वायर क्या होता है, एक रेक्टेंगल ही होता है। ठीक है ना, अगर मैं इसका नाम देता हूँ ABCD, तो यहाँ पर भी ये चारों एंगल क्या होते, बराबर होते हैं। यहाँ पर भी ये क्या होता है, विकर्ण होते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं एरिया बताता हूँ क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। परिमाप की बात करेंगे तो परिमाप क्या होता है, सभी को पता है, 4 इंटू A होता है। अगर मैं इसके विकर्ण की बात करूँगा तो विकर्ण क्या होता है, √2A होता है। A √2 कह लो या √2A कह लो, ठीक है ना, A √2 हो जाता है इसका विकर्ण। ठीक बात ना। देखो अब मैं यहाँ से आपको बताता हूँ क्वेश्चन। जैसे मैंने क्वेश्चन आपसे कहा कि यदि एरिया मैंने दे दिया कितना, 289 सेंटीमीटर स्क्वायर है, किसी वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो 289 सेंटीमीटर स्क्वायर है। आपसे मैंने पूछा कि परिमाप बताओ, पहली तो बात। दूसरी बात मैंने कहा हमें विकर्ण बताओ, तो आप कैसे बताओगे परिमाप और विकर्ण, आप कैसे बताओगे। आपको मेन फोकस किस पे करना है, मेन फोकस आपको करना है भुजा पे, क्योंकि आप देखो तीनों चीज़ में कॉमन क्या है, यहाँ भी A, यहाँ भी A, यहाँ भी A। जब तक आपको A नहीं पता चलेगा, A इन द सेंस भुजा, जब तक आपको भुजा नहीं पता चलेगी तब तक आप कोई जानकारी नहीं बता सकते हो। तो हम भुजा कैसे ज्ञात करेंगे भाई, बहुत आसान तरीका है। हमें A स्क्वायर बराबर दिया गया है, कितना है 289 है ना, और आपको स्क्वायर हटाओगे तो रूट में चला जाएगा, रूट में हो गया 289। अब ये किसका स्क्वायर होता है, 17 का स्क्वायर होता है ना, क्योंकि भैया आप इसको 17 इंटू 17 तो कह सकते हो, यानी A बराबर कितना आ जाएगा 17 सेंटीमीटर। भाई कैसे, 17 इंटू 17 करके देख लो, यही आएगा 17 इंटू 17, 17 7 119 हासिल आ गया, 11 17 एकम 17, 11 जोड़ोगे 28, तो 289 आ गया। ठीक है ना। अब देखो अगर आपको भुजा पता चल गई कितनी है 17 सेंटीमीटर, कुछ भी पूछे, परिमाप क्या होता है 4A, तो इसमें रखोगे 4 इंटू 17 चौके 68 आ गया आपका सेंटीमीटर क्या
पेरीमीटर, 68 सेंटीमीटर पेरीमीटर। विकर्ण पूछे, विकर्ण होता है a√2 यानी 17√2 सेंटीमीटर क्या आ गया, विकर्ण आ गया क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। बस इतना जानकारी आपको प्राप्त करनी है, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं, चीज़ें समझ के हो भाई, इतनी बात बिल्कुल क्लियर हो गई है। तो ये आयत सीखा, त्रिभुज सीखा, और क्या सीखा आज की क्लास में हमने, वर्ग, ठीक है ना। अब कल मैं इस पर पहले आपको क्वेश्चन कराऊंगा, कल मैं पहले आपको इस पर क्या कराऊंगा, क्वेश्चन से कराऊंगा। देन इसके आगे हमें पढ़ना है सर्कल, फिर शंकु पढ़ना है, बेलन पढ़ना है ना, कोण, क्यूब, क्यूबाइड, सर्कल, इस सारी चीज़ें हमें आगे पढ़ना है। लेकिन उससे पहले ये सारा हमारा 2D है, 2D 2 डायमेंशन पढ़ रहे हैं हम, फिर 3 डायमेंशन पढ़ेंगे। तो आपको यहीं से सारी चीज़ें कंसेप्ट पता होना चाहिए। उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको समझ में आई है। समझ में आई, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत और वंदे।